जितनी तेज़ी से मौसम बदलता है उतनी तेज़ी से शायद ही कुछ और बदलता होगा। मौसम जो है वो रोज़ नई धुन सुनाता रहता है और हमें उसी धुन पे अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। दैट्स राइट, द वेदर कैन बी डिफरेंट एवरी सिंगल डे। तो इसी मौसम के बारे में अगर आपको इंग्लिश में बात करनी हो तो आप कैसे बात करेंगे, वही आज हम सीखेंगे। मेरा नाम है रीमा एंड टुडे we're going to learn to talk about the weather in English. वेदर का मतलब है मौसम और कैसे बात करेंगे आप इस वेदर के बारे में। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिख दिए हैं बोर्ड पे। नाउ ऑल ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेदर। अगर आप किसी से पूछें हाउ इज़ द वेदर टुडे, हाउ इज़ द वेदर टुडे, तो आप आंसर कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से डिपेंडिंग ऑन कि मौसम कैसा है। ओके, सो चलिए देखते हैं सबसे पहला वर्ड जो कि है क्लाउडी। So how is the weather today? It's quite cloudy today. अगर ऐसा कोई कहे तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि बहुत बादल छाए हैं। तो अगर आप देखें कि बहुत बादल छाए हुए हैं तो you can say it's quite cloudy today, क्योंकि cloudy का मतलब होता है बादल छाए होना। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें कि बहुत तेज़ हवा चल रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वर्ड विच इज़ कॉल्ड विंडी। विंडी का मतलब होता है तेज़ हवा चलना। ओके, सो क्लाउडी हो गया, विंडी हो गया, ये दो आंसर्स मिल गए आपको। बट हाउ एल्स इज़ द वेदर टुडे? तो अगर बादल छा गए हैं, तेज़ हवा चल गई है तो क्लियरली बारिश होने वाली है, विच मीन्स द वेदर इज़ रेनी टुडे। रेनी का मतलब होता है बारिश वाला मौसम। तो अगर आपको इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना हो तो आप कह सकते हैं It's best to be careful when the weather is windy and rainy because it might lead to accidents. मतलब अगर वेदर ख़राब हो, मौसम ख़राब हो, विंडी हो, रेनी हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि you can get into accidents, so you have to be careful. Let's say how else the weather can be. Okay, so अगर आपका answer to how is the weather today, answer is it's misty today. मिस्टी का मतलब क्या होता है? मिस्टी तब होता है जब आपका वेदर जो है बहुत धुंधला धुंधला होता है, क्लियर नहीं होता। जब अनक्लियर धुंधला सा वेदर हो, यू कैन से इट्स क्वाइट मिस्टी टुडे, नो। एंड मिस्टी के साथ साथ एक और वर्ड होता है जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, मिस्टी वर्सेस फॉगी। अब फॉगी का क्या मतलब होता है? जब कोहरा छाया होता है तब कहते हैं that the weather is foggy. ओके, फॉगी और मिस्टी में काफ़ी फ़र्क होता है। जब धुंधला मौसम होता है इट्स मिस्टी, जब गहरा कोहरा होता है, जब आप आगे भी नहीं देख सकते चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त, then the weather is foggy. ओके, तो अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन से इन विंटर्स द वेदर हैपन्स टू बी फॉगी इन द मॉर्निंग्स और अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स गेट कैंसल्ड ड्यू टू फॉगी वेदर इन विंटर्स। करेक्ट, मूविंग ऑन, और किस तरीके का मौसम हो सकता है? वेल, ये मेरा फेवरेट टाइप ऑफ मौसम है और ये है प्लेजेंट वेदर, विच मीन्स अच्छा मौसम। अगर वेदर बहुत कंफर्टेबल हो, मतलब ज़्यादा हॉट नहीं, ज़्यादा कोल्ड नहीं, ज़्यादा रेनी नहीं, तो आप कह सकते हैं कि द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, इट्स जस्ट राइट। इसका मतलब होता है कि अच्छा मौसम है, बहुत कंफर्टेबल मौसम है।
प्लेजेंट के साथ साथ एक और मौसम है जो मुझे बहुत पसंद है, इस मौसम में मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, एंड दैट्स सनी वेदर। सनी मतलब जब अच्छी धूप निकली हो। ओके, सो ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत अच्छी प्लेजेंट सी धूप निकलती है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है लेकिन बहुत ब्राइट और हैप्पी फीलिंग आती है। सो व्हेन द वेदर गिव्स यू अ ब्राइट हैप्पी फीलिंग, देन मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ सनी डे। तो इस वर्ड को अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं इट्स अ सनी डे आउटसाइड, लेट्स गो आउट एंड डू समथिंग वंडरफुल। तो अगर आप वॉक पे जाना चाहते हैं, पिकनिक पे जाना चाहते हैं, आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉर प्लेजेंट एंड सनी वेदर। लेकिन कभी कभी वेदर जो है क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, द वेदर इज़ नॉट ऑलवेज सनी, प्लेजेंट, नाइस, गुड, समटाइम्स इट कैन बी डल। अब डल मौसम कैसा होता है? जब मौसम बहुत ही मतलब डल सा, लाइफलेस सा, जिसमें मलाल छाया होता है, उस मौसम को आप कहते हैं डल वेदर। तो कभी कभी ऐसा लगता है सुबह उठते ही आपको रियलाइज़ होता है कि दिन जो है बहुत ही डल है, कोई लाइफ नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, हर जगह मलाल छाया हुआ है। देन यू कैन से टुडे इज़ अ वेरी डल डे एंड आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क। मतलब कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ही डल सा दिन है, बहुत ही लेज़ी सा, लेड बैक सा दिन है। एंड ऑफ कोर्स रेन्स जब शुरू हो जाती हैं तो रेन्स भी बहुत अलग अलग किस्म की होती हैं। जो बहुत सारी रेन्स हो देन यू कैन से इट्स रेनिंग हेवीली। जब हल्की रेन्स हो तो यू कैन से देर आर लाइट रेन्स। लेकिन कभी कभी रेन्स जो होती हैं वो रुक रुक के आती हैं, रह रह के आती हैं, बहुत कम कम आती हैं, उसे हम कहते हैं ड्रिजलिंग या ड्रिजल। ओके, सो इसका मतलब होता है बेसिकली बहुत ही धीमी हल्की बारिश। तो इसे आपको सेंटेंस में यूज़ अगर करना है तो आप कह सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, कैरी अ लाइट जैकेट। या फिर आप कह सकते हैं देयर इज़ अ स्लाइट ड्रिजल इन द एयर, मतलब हल्की सी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें बारिश की आ रही हैं, लेकिन बहुत हैवी रेन्स जो हैं वो नहीं हो रही हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेन्स एंड द ड्रिजल। नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये विंटर से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये दोनों। These are for winter, यानी कि सर्दी का मौसम। अब जब बहुत सर्दी हो जाती है, जब आप बिल्कुल मतलब शिवर करने लग जाते हो, वैसी वाली सर्दी, तो कहा जाता है इट्स वेरी चिली। नाउ दिस वर्ड चिली इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फूड चिली, जो स्पाइस, मिर्ची जिसे हम चिली कहते हैं इंग्लिश में, ये वो वाला चिली नहीं है, ये वेदर को डिस्क्राइब करने वाला चिली है। सो व्हेन यू से द वेदर इज़ क्वाइट चिली, इसका मतलब है बहुत सर्दी है। तो आप कह सकते हैं इन चिली वेदर आई लाइक टू सिट एट होम सिपिंग अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी। वाओ, साउंड्स ग्रेट, नहीं? तो बस ये हो गया बहुत सर्दी के मौसम के बारे में। द वेदर इज़ चिली। द नेक्स्ट वन, जब मौसम ठंडा होता है, जो कि मोस्टली आपको हिल स्टेशंस वगैरह में मिलता होगा, बहुत लोग समर्स में हिल स्टेशंस जाते हैं क्योंकि द वेदर इज़ कूल। तो कूल वेदर का मतलब होता है ठंडा मौसम। Cool weather is such a respite, after a long summer. तो बस cool weather का मतलब होता है ठंडा मौसम। फिर ये दोनों मौसम कौन से होते हैं? अब ह्यूमिड बहुत ही डेंजरस मौसम होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ह्यूमिड मौसम। ह्यूमिड का मतलब होता क्या है? ह्यूमिड का मतलब होता है चिपचिपा मौसम। जब आपको बहुत पसीना आ रहा हो, हर जगह चिप चिप हो रही हो, ये मौसम नॉर्मली ऐसी जगहों पे होता है जो समंदर के आसपास होती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स जो होती हैं, मॉइस्चर लेवल्स जो होती हैं, बहुत हाई हो जाती हैं और बहुत पसीना आने लगता है और बहुत चिपचिपा सा मौसम हो जाता है। तो ऐसे मौसम को हम कहते हैं इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे।
अगर आप उसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट्स बेस्ट टू वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉट वेदर मतलब गर्मी का मौसम। जब बहुत गर्मी हो तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, आई रियली वॉन्ट टू स्टे इनडोर्स। मतलब आपको घर में एसी में बैठ के चिल करने का मन कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। बस मौसम के बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने के। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है जो मैंने आपको सिखाए हैं। तो अगली बार अगर आप अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं वेदर के बारे में, तो आप ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इंग्लिश में एक अच्छा सॉलिड कॉन्वर्सेशन कर सकें अबाउट द वेदर। सो आई रियली होप that the next time you have to talk about the weather in English, you'll use all these words. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। Definitely हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। Right now it's time for me, Reema, to sign out, saying bye-bye and take care.